हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों जिन भाइयों को भी फौजी बनना है वो दोस्तों चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में अग्निवीर आपके आर्मी जीडी के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उसमें मैंने जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिए हैं। और पता क्या होता है, क्वेश्चंस हमेशा जो है बेटा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा जो है वो रिपीट होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस बार जो भी क्वेश्चन है वो आपके सारे कवर करा दिए जाएं। तो जो भी चैनल से नहीं जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देर नहीं करेंगे लेकिन चैनल से जरूर जुड़ जाइए। सारे क्वेश्चन है दोस्तों वन लाइनर के रूप में, लेकिन ये सारे रिपीटेड हैं, इन पर एक नजर जरूर डाल लो पेपर से पहले, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कहां से लिया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, फिर एक बार आपके एग्जाम में ये आपको छपा मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोस्तों कहां से लिया गया अगर पूछेगा तो आपके ऑप्शन में होगा कि सबसे पहले इसकी थोड़ी डिटेल जान लीजिए। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है इनके द्वारा दोस्तों 1882 में रचित आनंद मठ जो उपन्यास है उससे लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों, ऑप्शन में लिखा होगा गीता से लिया गया या फिर महाभारत से लिया गया, लेकिन आंसर आपका क्या हो जाएगा, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल से जुड़ जाओ, आपको सटीक जानकारी और सटीक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगला दोस्तों, यूपीएससी की प्रथम महिला, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर आपसे पूछा जाएगा। प्रथम वाले जो हैं आपके एग्जाम में आप स्टार लगा लो, ये जरूर पूछा जाएगा। प्रथम वाले जितने भी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो दोस्तों इनका नाम है रॉज मिलियन मैथ्यू। रॉज मिलियन मैथ्यू, रॉज मिलियन मैथ्यू, ठीक है दोस्तों, रॉज मिलियन मैथ्यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे इनका नाम। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने मतलब जो वोटिंग हम लोग करते हैं उसकी न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों जो 61 यानी कि 61वां जो संविधान संशोधन हुआ उसे 1989 में क्या कर दिया गया दोस्तों, ये आपका जो वोट है देने की 18 वर्ष आयु कर दी गई। दोस्तों संशोधन क्या होता है, संशोधन जैसे दोस्तों हमारे घर में कोई नियम बनते हैं तो उस नियम अगर लगता है हमको कि वो नियम सही नहीं है, इसमें कुछ मतलब कमी है या ज्यादा है, तो हम उसको संशोधन के रूप से उसको चेंज करते हैं। तो वही एक संविधान में भी एक तरीका है संशोधन का। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों है टिटी काका झील कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट दोस्तों, चाहो मैं एमसीक्यू के रूप में आपको ऑप्शन दे दूं 4, लेकिन दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा, देखिए समय बहुत कम बचा है, तो आपका सबसे बढ़िया है तरीका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे आप नजर इस तरीके से डालो, यही आपको रिपीटेड मिलेंगे और फौजी इस बार बन ही जाओगे। टिटी काका झील कहां पर स्थित है, पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके साथ आपके सर बिल्कुल आपके साथ लगे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो दोस्तों आप लोग क्या बताओगे, मीरा साहिब फातिमा बीवी, मीरा साहिब फातिमा बीवी दोस्तों, ठीक है, फातिमा बीवी। ठीक है, आगे अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला तुलबुल परियोजना, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादातर सबका गलत हुआ था क्योंकि ये ज्यादा नहीं रिपीट हुआ था। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, आप लोग झेलम नदी, ध्यान रखेंगे, झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी दोस्तों, ठीक है, तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर थी। ठीक है, आगे, प्रथम भारतीय डाक टिकट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहां छापा गया। तो दोस्तों डाक टिकट जो था सबसे पहले कलकत्ता में जुलाई 1854, जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जुलाई 1854 कलकत्ता। अगला, विश्व में ऐसी कौन सी झील है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी जल में परिवर्तित होती रहती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तिब्बत की दोस्तों, तिब्बत की जो है उरोत्सो झील है, तिब्बत की उरोत्सो झील। ये दोस्तों सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 12 वर्ष बाद जो मीठे व खारे पानी में जल में परिवर्तित होती है, तो दोस्तों तिब्बत की ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों मजा आ रहा हो तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जय हिंद लिख दो, जय हिंद लिख दो दोस्तों, जय हिंद जरूर लिख देना दोस्तों। फौजी बनना है कि नहीं बनना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों। और दोस्तों प्लेटफॉर्म जरूर छोटा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत कम है, मेहनत हमारी बिल्कुल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग जरूरी नहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आप लोग देखते जाके चैनल उनका बड़ा है तो वहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखो आप लोग को
मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग साथ में भी जुड़ जाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है मऊ मध्य प्रदेश, मऊ मध्य प्रदेश दोस्तों, ठीक है, मऊ मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही हमारे संविधान में बहुत मतलब उन्हीं के द्वारा कहा जा सकता है कि उन्होंने ही लिखा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों जो है मौसिन राम है, ये किस राज्य में? देखो अभी तो क्वेश्चन पूछता था कि वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो हम लोग बताते हैं मौसिन राम, लेकिन पूछेगा अगर डिटेल में क्वेश्चन अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है तो किस राज्य में है, तो मेघालय में, ठीक है, मेघालय में, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। अगला दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन कब स्वीकृति प्रदान की? तो दोस्तों ये डेट याद रखना, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को स्वीकृत किया। दोस्तों इस तरीके से बहुत तेजी से भी हम लोग चलते हैं और हम लोग के क्वेश्चन फोकस आप लोग के हो जाते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ? तो आप लोग का क्वेश्चन लगता जरूर होगा कि सर ये तरह सरल इतना सा, हाँ बेटा इतना ही सरल आएगा, इतना ही सरल आएगा, यही गलत करोगे। गोलकुंडा के खान से, गोलकुंडा के खान से दोस्तों कोहिनूर हीरा, ये रिपीट कर लो, बहुत अच्छा तरीका है हमारे चैनल पर आपको रिवीजन कराने का। किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों किसे कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं पामीर के पठार को, पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा। अगला दोस्तों, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है। भारतीय बादशाह दोस्तों कौन था? ये कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे दोस्तों, ये गुलाम वंश की नींव जिन्होंने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, वही जो उनकी मृत्यु को पोलो खेलते हुए दोस्तों हो गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, हमेशा रिपीट होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, ध्यान से, तो उसे कौन सा रोग का खतरा होगा? साइंस का क्वेश्चन है, साइंस आपके एग्जाम में बहुत आती है। तो दोस्तों एनीमिया रोग है, इससे दोस्तों हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो एनीमिया रोग जो दोस्तों हो जाता है, ठीक है, उसका खतरा होता है, ठीक है। अगला, सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपको आवाज अच्छी आ रही, मेरी क्लियर आ रही, जय हिंद लिख दो दोस्तों मजा आ जाएगा दोस्तों। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही सिंपल, मैं बच्चे नहीं, आप लोग भाइयों के रूप में, बहनें हमारी भाई, आप सब लोग परिवार के रूप में इस बार आपको नौकरी लेनी है दोस्तों। अगला दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों सीधे पूछेगा आप लोग न्यूयॉर्क। एक दोस्तों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, एक और क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बताइए जो इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? कोर्ट जो होता है जैसे वो इंटरनेशनल वाला, वो कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका नीदरलैंड में, ये भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें मैंने लिया नहीं, लेकिन ध्यान रखें नीदरलैंड में है, द हैग नीदरलैंड में है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने की? रामकृष्ण मिशन दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, अपने सर के लिए इतना करो। देखो दोस्तों आपको कहां से कहां तक हम लोग बढ़िया नौकरी दिलवाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां हुई, कब से हुई? तो 8 अगस्त 1942, 1942, ठीक है, 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, ध्यान रखें। दोस्तों कुछ आंदोलन ध्यान रख लो, चंपारण पूछ लेगा, ध्यान रखना, 1917 चंपारण ध्यान रखो, ठीक है। और चलो, और मैं कराता रहूँगा आगे आपको। 18 में जैसे आपका एक बारदोली हुआ था, वो भी ध्यान रखना है आपको। अगला दोस्तों सफेद क्रांति में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सफेद क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन दोस्तों, ठीक है। हरित क्रांति के दोस्तों ध्यान रखना, ये जैसे सफेद क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, वैसे हरित का पूछ लेगा, हरित क्रांति के इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों MS स्वामीनाथन। भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। एक्स्ट्रा थोड़ा फैक्ट बताते जाता है, MS स्वामीनाथन, ठीक। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 25। दोस्तों लोकसभा और थोड़ा आपका जो विधानसभा है, कंफ्यूज मत होना। देखिए लोकसभा जो होती है, जैसे सांसद चुन के जाते हैं तो सांसद सब इकट्ठा होते हैं, तो अपना एक नेता चुन लेते हैं, वही प्रधानमंत्री होता है, तो वो 25 वर्ष होती है उसकी, चाहे लोकसभा का पूछ ले चाहे विधानसभा का। जिसमें योगी जी जैसे यूपी से है और हर राज्य से CM होते हैं, वो भी 25 साल है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन। अगला दोस्तों, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज है। दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन, ठीक है। अगली क्लास में आपको मिलेंगे, अगले क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ, प्यार बनाए रहो। इसी तरीके से REE स्टडी पॉइंट आपके साथ बिल्कुल है दोस्तों। नौकरी लेनी है इस बार। जय हिंद लिख दो कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।